हेलो डियर। अगला हमारा कार्य पत्रक 35 है और वह है गणित कार्य पुस्तिका का कक्षा 6-7 के लिए। इसमें दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। हम भाग सीख पाएंगे। नीचे दिए गए संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाओ या बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अभी इतना जरूर याद रखना, 5 का भाग जाएगा वो संख्या के कुछ संख्या है, उसके अंतिम जो अंक है या तो 5 होगा या 0 होगा। अगर कोई भी अंक है उसके अंत में 5 आ जाए या 0 आ जाए तो क्या होगा, अभी वह 5 का भाग जाएगा, वो 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये जो याद रखना। जैसे यहाँ 25 है, इसमें भाग जाता है तो इस पर आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। 30 में अंत में क्या अभी 0 है तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 आ गया, इसमें नहीं जाएगा। 8 में भी नहीं जाता, 8 आ गया, नहीं आ जाएगा 28 में। और यहाँ पर 35 में 5 है अंत में तो इसमें 5 का भाग जाएगा। जिसके अंक के अंत में 5 और 0 की संख्या के वहाँ 5 का भाग जाएगा। 45 में 5 आ गया जाएगा, 9 पंजे 45। 50 में 0 आ गया जाएगा, 10 पंजे 50। 52 में नहीं जाता, 64 में नहीं जाता, 75 में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 आया हुआ है, 15 बढ़ जाएगा। 83 में नहीं जाएगा, 95 में जाएगा क्योंकि 5 आता है लास्ट में। 70 में जाता है क्योंकि 5 आता है। 14 पंजू 70 होते हैं। 84 में नहीं जाएगा, 4 आगे। 55 में जाएगा, 11 पांजा 55 होता है। 58 में नहीं जाएगा क्योंकि 8 आ गया। 77 में नहीं जाता, 87 में। 90 में जाएगा, 98 में नहीं जाता, 44 में नहीं जाएगा, 72 में नहीं जाएगा, 48 में नहीं जाएगा क्योंकि इनके अंत में 5 या 0 नहीं आया। ये देखने वाली बात है। जिसके अंत में कोई संख्या के अंत में 5 या 0 आ जाए तो 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। नीचे दी गई रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखो ताकि संख्या 10 से विभाजित हो। 10 से विभाजित करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भी कोई भी संख्या है उसके अंत में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भी 0 होना चाहिए। तो आप कोई भी अंक लिख देंगे उसमें भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर 29 43 है, इसमें आप 0 लगा दो, इसमें 10 का भाग जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या लिखनी है तो आप 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या लिख दो। जैसे 9 लिख दोगे तो भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 लिख दोगे तो भी जाएगा, 7 लिखोगे तो भी जाएगा, 6 लिखोगे तो भी जाएगा क्योंकि यहाँ अंत में 0 आ गया। याद रखना, अंत में 0 आ गया तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर कोई कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो। यहाँ पर भी आप 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, भाग पूर्ण रूप से जाएगा। अगला देखो भी, प्रश्न संख्या 3 है। नीचे दिए गए संख्याओं के गुणनखंड व गुणनखंडों की संख्याएं लिखिए। अब देखो भी यहाँ पर दिया गया गुणनखंड और यहाँ पर गुणनखंड की संख्या दी गई, कितने गुणनखंड बनते हैं इसके। 1 बन रहा है तो 1 लिख दिया, 1 2 2 बनते हैं 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लो आप, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं स्वयं ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भी कोई भी संख्या उसका गुणनखंड 1 हो या वो स्वयं खुद हो, जैसे यहाँ पर 3 स्वयं भी है 1 भी है तो उसको हम अभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे भी, अभाज्य संख्या। अर्थात अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, खुद को और 1 को छोड़कर। 1 और खुद को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, ये याद रखना। 2 होंगे तो नहीं है, तो 2 है वो भी अभाज्य संख्या है। ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। 2 है वो भी अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 का और 2 का ही भाग जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। संख्या 1 न तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है। 1 को हम न तो भाज्य कह सकते न अभाज्य कह सकते। 2 को हम कहेंगे अभाज्य। तो याद रखना, ये प्रश्न एक बार आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये प्रश्न टीचर में आया हुआ है तो इसका उत्तर होगा 2। क्या हुआ अभी, 2, क्योंकि 1 को भाज्य नहीं बोला गया और अभाज्य भी नहीं बोला गया। अब यहाँ पर कितने गुणनखंड बने इसके भी, 1 2। अब 4 कितने बनेंगे भी, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। कितने बन गए भी, 1 2 3। अब देखो भी 5 में किसका जाता है भी, 1 का जाता है और 5 का खुद का जाता है और किसी का जाता नहीं है भाग, तो इसके 2 बनते हैं। ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है। ठीक है अभी
भाज्य है। 6 में 1 का जाता है, 2 का भी जाएगा, 2 तिया 6, 3 का भी जाएगा, 3 दूआ 6 और 6 का भी जाएगा। कितने गुणनखंड बन गए अभी? 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 4 गुणनखंड बन गए इसके। उसी प्रकार 7 में किसका जाता है अभी? 1 का जाएगा और 7 खुद का जाएगा और उसी का जाता नहीं है। 2 गुणनखंड बनते हैं तो ये अभाज्य है। क्या है भी? अभाज्य। ये भी अभाज्य है। अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये 4 नंबर भाज्य है। 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, इसमें 4 गुणनखंड बनते हैं, ये भाज्य है। 9 में भी 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, इसमें कितने 3 गुणनखंड बने, ये भी भाज्य है। क्या है भी? भाज्य है, क्योंकि इसमें 3 का जाता है भाग। 11 में 10 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और खुद 10 का जाता है, ये क्या है अभी? 4 गुणनखंड बन गए, भाज्य। 11 में 1 का, 11 का, 2 का जाता है तो ये अभाज्य है। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, कितने के जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड बनते हैं इसके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हिंदी की और अंग्रेजी की वर्कबुक का हल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर मिलेगा। 13 में तो किसका जाता है? अभी 1 का जाता है और 13 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो इसमें 2 गुणनखंड बनते हैं। 14 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का जाता है और 14 का जाता है, तो 4 गुणनखंड बन गए। 15 में 1 का, 3 5 15, 5 6 15 और 15, 4 का जाता है, 4 गुणनखंड बन गए। 16 में 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इसमें 5 गुणनखंड बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखो भी, भाज्य संख्याओं पर गोला या गोल घेरा लगाओ। कौन संख्या भी? भाज्य, जिनमें 1 का और खुद के अलावा भी भाग जाता है उसी संख्या से। जैसे 2 है भाज्य, 1 भी है भाज्य, 3 भी है भाज्य, 4 के भी भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 का जाता है, 4 का जाता है, 3, इसके 3 गुणनखंड बनते हो ना, या 4 बनते हो, 3 2 से ज्यादा बनते हो, वो सारी भाज्य होंगी। 5 में नहीं जाता, 6 एक भाज्य संख्या है, 7 नहीं है, 8 एक भाज्य संख्या है, 9 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 का भी जाता है। 10 भी क्या है भी? भाज्य है। 11 नहीं है, 12 है, इसमें 6 गुणनखंड बनते हैं। 13 नहीं है, अभाज्य है। 14 भाज्य है, क्योंकि 1 का जाता है, 7 का भी जाता है। 15 भाज्य है। 16 भाज्य है। 17 नहीं है, 17 में 1 का और 17 का जाता है, उसी का नहीं जाता। 18 है भाज्य। 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 21 में 7 का जाता है, 3 का जाता है, 21 है, 1 का जाता है, 22 है, 23 नहीं है, 24 है भाज्य, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भी भाज्य है, 29 नहीं है, 29 में 1 और 29 के अलावा किसी का नहीं जाता। 30 भाज्य है, 30 है भाज्य है, क्योंकि इसमें 3 का जाता है, 10 का जाता है। 31 अभाज्य है। 32 भाज्य है। 33 अभाज्य है। 34 भाज्य है। 35 भाज्य है, क्योंकि 5 का भी जाता है, 7 का भी जाता है। 36 भाज्य है। 37 नहीं है, 37 में 1 का और 37 के अलावा किसी का नहीं जाता। 38 में जाता है, 19 का जाता है, 2 का जाता है। 39 अभाज्य, 40 भाज्य, 41 अभाज्य, 42 भाज्य, 43 अभाज्य, 44 भाज्य, 11 का जाता है, 22 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 45 भाज्य है। 46 भाज्य है। 47 नहीं है। 48 भाज्य, 49 भाज्य, 50 भाज्य, 51 भाज्य। 51 में 17 का जाता है, क्या जाता है अभी? 17 का जाता है, 3 का भी जाता है। नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य हैं? लिखिए, किस किस संख्या से भाज्य हैं अभी? 10 को 1 से भाज्य, 2 से है, 5 से है और 10 से है। 4 गुणनखंड बनते हैं इसके। 15 भी
इसमें 16 देख लो, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 15 में 1, 3, 5, 15, 25 में 1, 5, 25, 3 से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।